सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बाकी वीडियो से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं डायरेक्टली कोई टेक टॉपिक के ऊपर बात नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं अपना ही एक प्रॉब्लम के ऊपर बात करूँगा एंड मैंने एक चीज़ खरीदा एंड उसके बाद जो है मेरा प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सही हो गया, तो मैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करूँगा। ये एक नॉर्मल हाउस होल्ड चीज़ है, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरे यहाँ पर एक टेबल है एंड इस साइड पर जो है मेरा बेड है एंड मेरा ये जो रूम है क्लोज रहता है, लेकिन हर दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है एंड मुझे पता नहीं ये डस्ट कहाँ से आता है। हो सकता है कि मेरा ये घर के बाहरी रोड है, मतलब ये घर जो है मेरा रोड साइड पे ही है। अगर मैं विंडो को खोल दूँ मेरे घर के, तो यहाँ पर डायरेक्टली रोड मुझे देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कि रोड से शायद धूल वगैरह आ रहा होगा। लेकिन विंडो नॉर्मली हर वक्त क्लोज ही रहता है। थोड़ी देर के लिए कभी कभार खोलता हूँ मैं, लेकिन नॉर्मली जो है रूम क्लोज ही रहता है, विंडोज भी क्लोज रहता है। एसी है, लेकिन उससे भी एसी से भी आपको पता है कि धूल वगैरह जो है बाहर की ओर चले जाता है, क्योंकि एसी वो धूल को सक कर लेता है अपने अंदर, लेकिन वो भी उतना काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा धूल पड़ जाता है जब मैं रात को सोता हूँ एंड अपने फ़ोन या फिर कैमरा को अगर बिस्तर के ऊपर रखता हूँ, सुबह पर जब उठता हूँ देखता हूँ कि उसके ऊपर पूरा धूल जमी रहती है। ये मुझे पता नहीं होता कि भाई इतना धूल कहाँ से आता है एंड जब भी मैं अपने घर को क्लीनिंग करता हूँ तो भाई कुछ धूल जो है ऐसे हवा में ही रह जाता है एंड बाद में क्या होता है कि वो धूल जब ये घर थोड़ा शांत हो जाता है, वो धूल फिर से नीचे की ओर आ जाता है एंड फिर से आपको धूल धूल देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम जो है मेरे साथ काफ़ी महीनों से हो रहा है। महीनों क्या, मतलब जब से मैं यहाँ पर हूँ तभी से ही हो रहा है नॉर्मली। एंड अभी जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं वीडियोस वगैरह शूट करता हूँ एंड मेरा यहाँ पर चीज़ें वगैरह भी रहता है, कैमरा के लेंस वगैरह भी रहता है, तो अभी जो है ये चीज़ जो है और भी ज़्यादा एनिंग हो रहा है, क्योंकि पहले तो मैं इसको डस्टिंग कर हटा देता था, लेकिन अभी जो है अच्छा अच्छी इक्विपमेंट्स है एंड उसके ऊपर जब ऐसे धूल वगैरह आ रहा है तो भाई मतलब साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। जो माउस है, आपको पता है कि माउस के अंदर भी बहुत सारा टेक्सचर्स वगैरह होता है, उससे साफ़ करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई एक वैक्यूम क्लीनर तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी से ही मैं इस काम को सॉल्व कर सकता हूँ, मतलब इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यहाँ पर आ रहा था, जब भी मैं ऑनलाइन पे वैक्यूम क्लीनर को सर्च कर रहा था, अगर आप कोई अच्छा वैक्यूम क्लीनर लेना चाहते हो तो भाई उसका प्राइस जो है 3000 से ऊपर आएगा एंड अगर कोई ब्रांडेड कंपनी का लेना चाहते हो जैसे कि फिलिप्स हो गया, केंट हो गया, तब तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा 7000 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, वो वैक्यूम क्लीनर का प्राइस। एंड वो भी दिक्कत की बात नहीं था। दिक्कत की बात यह था कि वो वैक्यूम क्लीनर का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इस चेयर के आसपास उसका साइज हो जाएगा एंड आप उसको रखोगे कहाँ? मेरा ये घर में रखने का जगह ही नहीं है एंड उसका जो होस पाइप है मतलब ऐसे उठ के ऐसे रहता है, मतलब अगर आप उसको डीएसएमएल करके नहीं रखोगे तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा जगह ले लेगा। तो यही सबसे मेन प्रॉब्लम था मेरे लिए, क्योंकि मेरा यहाँ पर घर में उसको रखने का अलग से कोई जगह भी नहीं था। तो भाई इसलिए जो है मुझे एक छोटा सा वैक्यूम क्लीनर का ज़रूरत था, क्योंकि मेरा घर पे जगह भी नहीं है एंड जो छोटा वैक्यूम क्लीनर होता है उसमें भी एक प्रॉब्लम होता है कि उसका वाट कम होता है। आप ये मान लो वैक्यूम क्लीनर का वाटेज जितना ज़्यादा होगा उसका सक्शन कैपेसिटी उतना बढ़िया होगा। जो बड़े-बड़े वैक्यूम क्लीनर आते हैं उसका तो भाई सक्शन कैपेसिटी अच्छा होता है, क्योंकि उसका वाटेज भी 1000, 1500, 2000 के आसपास होता है। लेकिन जो छोटा वाला होता है ना भाई 12 वोल्ट पे चलता है, कभी-कभार जो कार वैक्यूम क्लीनर होता है बहुत कम होता है, तो वो उसका सक्शन कैपेसिटी उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन लकीली जो है मुझे एग्रो कंपनी का एक वैक्यूम क्लीनर मिला जो कि हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर है, जिसको आप हाथ में भी पकड़ सकते हो एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट है वो है वैक्यूम क्लीनर एंड सबसे बड़ी बात है उसमें आपको 800 वाट का सपोर्ट भी मिलता है, मतलब 800 वाट को वहाँ पर मोटर लगा हुआ है। तो आप मान सकते हो कि इसका सक्शन कैपेसिटी जो बड़े वाला है उससे थोड़ा-सा कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। इसके साथ आपको 5 मीटर का लंबा केबल देखने को मिलता है, तो डेफिनिटली आप उसको कहीं पे घुमा फिरा सकते हो। एक रूम के अंदर मुझे लगता है कि 5 मीटर केबल इज़ इनफ। मेरे रूम के लिए तो 5 मीटर इनफ है, लेकिन अगर आपके पास कोई हॉल रूम है तब शायद थोड़ा छोटा हो सकता है। लेकिन जो चीज़ जो है मुझे इसके बारे में सबसे अच्छा लगा, ये जो वैक्यूम क्लीनर है काफ़ी छोटा है। अगर आप इसको डीएसएम करके रखो तो भाई इसका साइज़ और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा एंड आप इसको हाथ में पकड़ के कहीं पे भी सफाई वगैरह कर सकते हो एंड दिखने में भी काफ़ी अच्छा है, छोटा-सा है। इसको इस्तेमाल करके आप अपने घर का भी सफाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई कार वगैरह है तो आप कार वगैरह को भी अच्छी तरीके से सफाई कर सकते हो। सक्शन कैपेसिटी इसका काफ़ी अच्छा है एंड जब मैं इसको खरीद रहा था तो मैंने एक चीज़ भी देखने की कोशिश की, इसका रिव्यू वगैरह कैसा है, क्योंकि ये थोड़ा पुराना मॉडल है, मतलब 1-2 साल शायद पहले से था। मुझे एग्ज़ैक्ट पता नहीं कब ये मॉडल लॉन्च किया था, लेकिन इस काफ़ी पुराना मॉडल है, इसलिए इसका जो रिव्यू वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन क्योंकि क्या होता है कि जो नॉर्मल जो वैक्यूम क्लीनर होता है कभी-कभी वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो क्या होता है कि खराब हो जाता है। तो मैंने ये देखा कि ऐसा प्रॉब्लम इसके साथ हो रहा है, तो ऐसा कोई मैंने चीज़ नहीं देखा इसमें, ठीक है। तो अब चले आते हैं इस वैक्यूम क्लीनर के साथ-साथ आपको क्या-क्या चीज़ें मिलता है, उसके बाद जो है मैं इस वैक्यूम क्लीनर का क्या-क्या चीज़ें अच्छाई है एंड इस वैक्यूम क्लीनर का क्या-क्या बुराई है वो आपको बताऊँगा।
तो पहले आपको बता देते हैं कि जब आप इस वैक्यूम क्लीनर को खोलोगे तो भाई इसके साथ आपको मतलब एक वैक्यूम क्लीनर में जितने सारे पार्ट्स की ज़रूरत पड़ता है वो सभी आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ एक छोटा सा इतना हद तक आपको एक हॉस पाइप भी देखने को मिलेगा, जिसके साथ आप क्या कर सकते हो, घर के किसी भी कोने को आप साफ वगैरह कर सकते हो। एक ब्रास सक्शन मिलता है, जिसके साथ क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है धूल वगैरह जो चिपक के रहता है, तो उसको इस्तेमाल करके आप वहाँ से भी धूल को उठा सकते हो। एंड थर्ड जो है आपको एक सक्शन कप देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है कि आप जो कोने वगैरह है वहाँ से भी आप थोड़ा बहुत धूल उठा सकते हो, फ्लोर से भी थोड़ा बहुत धूल उठा सकते हो, ठीक है। तो वैक्यूम क्लीनर के साथ जो जो चीज़ें चाहिए लोगों को वो सारा चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। एंड इसका जो है एक और वर्जन भी अवेलेबल रहता है, जो कि इसका जो रॉड रहता है जिससे आप फ्लोर वगैरह को क्लीन कर सकते हो एकदम खड़े होके, ठीक है। तो एक लंबा सा रॉड रहता है जिसको आप इसके पीछे लगा सकते हो, लेकिन मैंने वो वाला वेरिएंट को खरीदा नहीं है। ये सेम, दोनों ही सेम है, बस उसके साथ आपको एक फ्लोर क्लीनिंग का अलग से किट मिलता है, जिसके लिए ये जो है थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये था कि मेरे घर पे उतना जगह नहीं था, मैं आपको बोला था कि मेरे जो है स्पेस का ही प्रॉब्लम है, तो अगर मैं उसको लेता तो थोड़ा और स्पेस खा लेता, तो इसलिए मैंने जो है उसको परचेस नहीं किया। एंड मेरा जो ज़्यादा छोटा मोटा काम है वो मैंने देखा कि इससे आराम से हो जाएगा, मुझे इससे फ्लोर क्लीनिंग करने का भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने वो वाला किट नहीं खरीदा। अगर आप वो वाला किट खरीदना चाहते हो तो आपको 300 से 400 रुपये शायद ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। एंड मेरा जो ये मैंने खरीदा है, तो ये मैंने थोड़ा डिस्काउंट पे खरीदा है, तो मुझे जो है ये 1400 के आसपास पड़ गया था। तब मेरे ख्याल से इसका 1500 के आसपास प्राइस था, 50 रुपीज़ मुझे कहीं से ऑफ मिला। एंड क्योंकि मेरे पास जो है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो इसलिए मुझे थोड़ा और भी ज़्यादा डिस्काउंट आ गया, क्योंकि मैंने इसको क्रेडिट कार्ड से परचेस किया था। गाइस, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो का पूरा आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर तक मैं आपको एक अच्छा डिस्काउंट के बारे में बताऊँगा। एंड मुझे पूरा उम्मीद है ये जो डिस्काउंट है, अगर आप इस वाला प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे हो तो भाई ये डिस्काउंट आपको 100% मिलेगा। आप कभी भी देख रहे हो ये वीडियो तब मुझे लगता है कि मिलेगा, क्योंकि मैं ये जो वीडियो है 2022 में बना रहा हूँ, एंड ये अभी जो है मार्च के महीना चल रहा है, तो मार्च 22 में मुझे ये कूपन मिला है, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये जो है आगे भी चलेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कर लेना एंड वीडियो को पूरा आखिर तक देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कूपन जो है आपको कैसे मिलेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें जो है आपको इसके साथ मिलेगा। एंड अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या क्या अच्छा लगा इस वैक्यूम क्लीनर के बारे में जब मैं इससे अपना क्लीनिंग वगैरह कर रहा था। तो पहली तो बात है, ये जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटा है, आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, इनफैक्ट आप इसको कहीं पे कैरी भी कर सकते हो। अगर आप गाड़ी कार से कहीं पे जा रहे हो तो, या फिर किसी घर पे जहाँ पर आपने बहुत देर तक नहीं रहे हो, तो आप चाह रहे हो कि भाई वहाँ पर क्लीनिंग वगैरह करना है, तो इसको आप आसानी से अपने कार में ले जा सकते हो, जहाँ पर आप बड़े बड़े वैक्यूम क्लीनर को नहीं ले जा सकते हो। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। एंड इसको आप जो है एक हाथ में ऐसे पकड़ के दूसरे हाथ से इसका जो होस पाइप है उससे आप क्लीनिंग वगैरह कर सकते हो, काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीनिंग वगैरह हो जाता है। एंड इसका सक्शन कैपेसिटी जो है काफ़ी अच्छा है। एंड सच में मैंने इस मशीन से ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस छोटे से मशीन से मुझे जो है इतना बढ़िया सक्शन कैपेसिटी देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि जब मैं सफाई कर रहा था तब ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये कपड़ा को भी अपने अंदर पकड़ ले रहा था। एंड सिर्फ कपड़ा नहीं, मेरे बेड के नीचे जो है कुछ कॉइन्स वगैरह भी था, तो मैंने देखा कि अचानक से इसके अंदर कॉइन आ गए। तो डेफिनेटली ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये मेरे बेड के नीचे से जो कॉइन पड़ा हुआ था उसको भी अपने अंदर खींच लिया था। तो आप सोच सकते हो अगर ये कॉइन को भी खींच सकता है तो भाई इसका सक्शन कैपेसिटी कैसा होगा। तो सक्शन कैपेसिटी मुझे जो है काफ़ी अच्छा लगा है। एंड मैं कह सकता हूँ कि इसका सक्शन कैपेसिटी एनफ है। अगर आपके घर में मीडियम तरीके का धूल वगैरह है जो कि रहता है हर किसी के घर में, तो भाई ये बहुत बढ़िया तरीके से साफ कर सकता है। एंड सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरे पास यहाँ पर कंप्यूटर है एंड मेरे पास यहाँ पर लैपटॉप वगैरह भी है, तो मैं उसका जो कीबोर्ड के ऊपर आपको पता है कि धूल वगैरह जम जाता है, तो भाई वो जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से साफ कर रहा था लैपटॉप की जो कीबोर्ड से। एंड उसके पीछे जो वेंट वगैरह है एंड जो डेस्कटॉप के कीबोर्ड है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से साफ कर रहा था। इसके साथ आपको एक ब्रश वाला नोजल देखने को मिलेगा। अगर आप उससे साफ करोगे तो भाई वो जो है पहले तो कीबोर्ड से धूल को उठा रहा था एंड उसके बाद जो वैक्यूम क्लीनर उसको अपने अंदर खींच रहा था। एंड सिर्फ यही नहीं, मेरे पास एक माउस भी है जिसके अंदर जो है थोड़ा कार्विंग वगैरह किया हुआ है, थोड़ा टेक्सचर वगैरह है। एंड आपको पता है अगर वैसा रहता है ना तो माउस के अंदर जो है उस जगह पे धूल वगैरह जम जाता है। एंड अगर आप बहुत दिनों अपने माउस को साफ नहीं करोगे तो वहाँ पर जो मिट्टी का एक लेयर जैसा बन जाता है। तो भाई वो भी ये जो वैक्यूम क्लीनर है काफ़ी आसानी से उसको भी साफ कर लिया अपने अंदर। तो मैं जो है ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो अब आ जाते हैं इसका क्या क्या बुरा ही लगा मुझे इस वैक्यूम क्लीनर को इस्तेमाल करके, क्योंकि कुछ जो चीज़ें मुझे लगा भाई काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। एंड सिर्फ यही नहीं, एक बात तो मुझे इसका इतना बुरा लगा कि शायद उस बात को सुन के आप इसको शायद ना भी खरीदो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो पहले जो है इसका वेट जो है काफ़ी लाइट वेट नहीं है, ठीक है, इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है।
एंड अगर आप बहुत देरों तक इसको हाथ में पकड़ के इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है कि आपका हाथ जो है दुख जाए। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि वेट जो है मोटर की वजह से आता है, एंड जितना बढ़िया आपका मोटर होगा उसका वेट भी उतना ज़्यादा होगा। तो ये इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि ये ज़्यादा वेटी है, क्योंकि इसका मोटर अच्छा है इसलिए इसका वेट ज़्यादा है। तो अगर इसका वेट कम होता तो डेफिनेटली इसका जो मोटर होता वो कम मोटर होता, कम पावरफुल मोटर होता, तो तब ये उतना बढ़िया सक्सेस नहीं कर पाता। तो इसका मोटर अच्छा है इसलिए इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते हो तो भाई हो सकता है कि आपका हाथ दुख जाए। तो ये इसका मैं डिसएडवांटेज तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ऐसा आपको फील होगा। सेकेंड जो पॉइंट है, मैंने देखा है कि 1 मिनट के बाद, मतलब 1 मिनट अगर आप इसे इस्तेमाल करते हो तो भी भाई ये बहुत ज़्यादा हीट हो जा रहा था। एंड इसके दोनों साइड से जो है जो हीट जो है बाहर की ओर छोड़ता है, ये एक फैन है क्या है पता नहीं, लेकिन जो है अंदर का हवा जो बाहर की ओर आता है, तो अगर आप वहाँ पर देखोगे 1-1.5 मिनट के बाद तो आपको थोड़ा थोड़ा करके हीटिंग स्मेल आपको मिलना चालू हो जाएगा। देखो बर्निंग स्मेल जो है वो थोड़ा अलग होता है, मुझे बर्निंग स्मेल तो देखने को नहीं मिला, लेकिन एक गर्म हवा जैसा छोड़ रहा था, तो एक हीटिंग स्मेल आपको देखने के लिए सुनने को मिलेगा अगर आप स्मेल करते हो। तो ये चीज़ है। एंड अगर आप थोड़ी देर को और इस्तेमाल करो इसको कंटिन्यूअसली, तो हो सकता है कि आपको ऐसा फील आए कि भाई अंदर जो है सर्किट वगैरह बर्न हो रहा है, एंड ये शायद ख़राब हो सकता है, क्योंकि मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि भाई शायद से अंदर जो है शॉर्ट सर्किट हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था। लेकिन मैंने जो है इसको 5 मिनट तक भी कंटिन्यूस चलाया है, एंड बहुत ज़्यादा हीट तो हो रहा था लेकिन कोई मतलब चीज़ें ख़राब नहीं हुआ लकीली। तो हो सकता है कि आपको ऐसा फील आए इसको इस्तेमाल करने के बाद अंदर जो चीज़ें हैं वो बर्न हो रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया। एंड जो थर्ड पॉइंट है जो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा, जो कि बाकी वैक्यूम क्लीनर के साथ नहीं होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, वैक्यूम क्लीनर के अंदर जो फिल्टर रहता है जिससे ये डस्ट वगैरह को अलग करता है, वो फिल्टर नॉर्मली जो है अभी के जो नया वैक्यूम क्लीनर है उसके अंदर आपको हेपा फिल्टर देखने को मिलेगा। लेकिन इसका जो फिल्टर है इसका कहीं पे कोई मेंशन किया हुआ नहीं है, एंड दिखने में भी ये हेपा फिल्टर की तरह नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो फिल्टर है ये काफ़ी पुराना फिल्टर है, नया वाला फिल्टर नहीं है इसके अंदर। तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं था, क्योंकि सफाई जो है काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहा था। लेकिन आपको इसके साथ कोई स्पेयर फिल्टर देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये वाला फिल्टर कभी ख़राब हो गया तो भाई आपका पूरा वैक्यूम क्लीनर ही वेस्ट हो गया। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि इसके साथ मुझे एक 2000 रुपये का एक इंसला का एक वैक्यूम क्लीनर देखने को मिल रहा था। तो वो जो वैक्यूम क्लीनर था उसके साथ आपको एक एडिशनल हेपा फिल्टर वो दे रहा था। एंड सिर्फ ये नहीं, हेपा फिल्टर का जो कप होता है वो आप मतलब मिलता है, ठीक है। पर वो हेपा फिल्टर को आप अलग से खरीद भी सकते हो, लेकिन इसका जो फिल्टर है ये मुझे कहीं पे भी दिख नहीं रहा था कि आप इसको अलग से जो है परचेस कर सकते हो। तो अगर एग्रो वाले ये वीडियो देख रहा है तो भाई डेफिनेटली ये काम कर देना कि वो फिल्टर जो है आप इसको अलग से अवेलेबल कर दो, क्योंकि अगर वो एक फिल्टर खराब हो गया तो भाई पूरा वैक्यूम क्लीनर वेस्ट हो गया। ये मुझे काफ़ी बुरा लगा। एंड जब मैं, आपको पता है कि जो धूल वगैरह होता है वो हेपा फिल्टर के मतलब फिल्टर के ऊपर ही आगे चिपकता है। तो जब मैं इस धूल वगैरह को साफ कर रहा था तब मैंने देखा कि फिल्टर से जो रुई वगैरह निकलना चालू हो गया। एंड मैंने इसको वाटर से वॉश भी नहीं किया, क्योंकि ये दिखने में थोड़ा कागज़ की तरह है, एंड पता नहीं कि शायद पानी में लाऊंगा तो भाई ख़राब भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको पानी से धोआ भी नहीं। एंड क्योंकि एक ही है, अगर ये ख़राब हो गया तो भाई पूरा वैक्यूम क्लीनर बर्बाद हो गया। तो इसलिए मैं थोड़ा रिस्क में हूँ इस चीज़ की वजह से कि फिल्टर को जो है आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपके फिल्टर के अंदर कोई छेद वगैरह हो गया तो भाई आप मान लेना कि आपका जो वैक्यूम क्लीनर खराब हो गया, क्योंकि उसके बाद जो है उसके मोटर आ जाते हैं, वहाँ से अगर धूल वगैरह मोटर के अंदर चला जाएगा तो भाई आपका सर्किट जो है सच में ख़राब हो जाएगा। तो ये एक चीज़ जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा इस वैक्यूम क्लीनर के अंदर। एंड अदर्स जो चीज़ें काफ़ी अच्छा है, एंड इसका जो डस्ट रखने का जो कैपेसिटी है वो मॉडरेट है। मैं कह सकता हूँ अगर आप थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह कलेक्ट कर रहे हो तो भाई आपको शायद 2-3 बार करके इसको फेंकना पड़ेगा। लेकिन आप ये भी सोचो ये छोटा सा वैक्यूम क्लीनर है, इसके अंदर कितना डस्ट कैपेसिटी होगा, ठीक है ना। एक छोटा वैक्यूम क्लीनर के अंदर जितना डस्ट कैपेसिटी होना चाहिए इसमें भी वैसा ही है, क्योंकि ये छोटा वाला है। तो आपको अगर बहुत सारा डस्ट कलेक्ट करना है तो आपको शायद इसको आपके काम को थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा, थोड़ा बार पैक करने के बाद उसको फेंकना पड़ेगा, एंड फिर से जो है आपको क्लीनिंग चालू करना पड़ेगा। एंड यहाँ तक आपने ये वीडियो को देख लिया हो तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस वैक्यूम क्लीनर के साथ आपको एक 200 रुपये का कूपन कोड भी देखने को मिलता है। मुझे पता नहीं है इसको मैं कैसे रिडीम करूँगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूँगा इसको रिडीम करने का। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है रिडीम तो भाई मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पूरा स्टेप आपको डाल दूंगा। तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद,
क्योंकि अगर मुझे वो 200 रुपये का कूपन मिल जाता है तो डेफिनेटली मैं उसका पूरा स्टेप जो है कैसे कैसे मुझे मिला वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इससे क्या होगा कि आपका जो ओवरऑल प्राइस है वो भी 200 रुपये कम पड़ेगा। मेरा तो 1400 रुपये पड़ा था, शायद ही कभी कभी मैंने देखा हूँ कि अमेजोन पे भी ये 1700 रुपये आसपास मिलता है। मान लो कि अभी जो है सेल नहीं चल रहा है एंड आप इसको खरीदना चाहते हो, अगर आप 1700 रुपये में भी इसको खरीदते हो एंड आपको वो 200 रुपये का कूपन मिल जाता है तो भाई आपका जो ओवरऑल प्राइस है 1500 के अंदर आ जाएगा। तो भाई काफ़ी अच्छा आपको एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पेटीएम कैश वो आप पर दे रहा था तो मैंने वो देखा था, डेफिनेटली मैं इसको डील करने की कोशिश करूंगा एंड आपको भी बता दूंगा। एंड मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अगर आपके घर में कोई वैक्यूम क्लीनर है तो वो आप कौन सा वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद ये वैक्यूम क्लीनर खरीदने की कोशिश कर रहे हो तो भाई वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट के दौरान। एंड अगर मैं ये देखता हूँ कि भाई मेरा वीडियो जो है लोगों को मदद कर रहा है तो भाई ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो डेफिनेटली आप कमेंट जरूर कर देना। एंड बस इस वीडियो में भाई इतना ही था। मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बताया क्योंकि मुझे जो है पार्टिकुलरली प्रोडक्ट मोटामोटी अच्छा ही लगा है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर आपको भी ऐसा ही कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, थोड़ा बहुत आपके घर में धूल वगैरह है जो कि आप नॉर्मल डस्टिंग से हटा नहीं पा रहे हो, तो मुझे लगता है इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद आपका जो वो काम है वो काफ़ी हद तक सही हो जाएगा, क्योंकि इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 1500 के आसपास से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड सत्यम जय।